भारत एससीओ की कामयाब मेज़बानी पर पाकिस्तान का मोतरफ। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने ख़िताब में कहा कि एससीओ के इजलास की कामयाब मेज़बानी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया भर में हालात पेचीदा हैं। हम दुनिया के मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। दुनिया में बड़ी जंगें जारी हैं और इसी पर हम तज्ज़िया हासिल करेंगे। मसूद खालिद साहब साबिक सफ़ीर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई है एक बड़ा प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो रीजनल प्लेयर्स हैं उनका मिलना और इस एलामिये को आप किस तरह से देखते हैं? जी, काफी कम्प्रिहेंसिव डिक्लेरेशन है जो आई है और जैसे एक्सपेक्टेड थी। जो मेन की इश्यूज हैं एससीओ के सामने उन पे पूरी कमेंट्री है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी, इंटीग्रेशन, फाइनेंशियल कोऑपरेशन, यूज ऑफ लोकल करेंसी फॉर ट्रेड, इस तरह की सारी चीजें, एनवायरनमेंट और इसके अलावा सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज। तो ये अच्छी एक आउटकम है पाकिस्तान के लिए और एससीओ के लिए भी, और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि अब इसका फॉलो अप जो होगा और पाकिस्तान को जो डिसीजंस आज हुए हैं इस डिक्लेरेशन के तहत उसको इम्प्लीमेंट करवाने में पाकिस्तान को एससीओ में एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। जो फ्यूचर के प्रोग्राम्स होंगे उनकी एक्टिविटीज में, ताकि जो हमने सही। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, साबिक निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, उन्हें भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की जानिब से जो खिताब किया गया है, अप्रिशिएट किया गया पाकिस्तान ने जो जिस तरह से ये जिम्मेदारी निभाई है, इतने बड़े फोरम की मेज़बानी की, उसके ऊपर आप कैसे कॉमेंट करेंगे? शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में भारतीय वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान आना ऐसे हालात में जब उनके सामने कनाडा के हवाले से एक सख्त सफारती बहरान का सामना है, उसके बावजूद पाकिस्तान आना, और न सिर्फ पाकिस्तान आना बल्कि आपने जिस तरह से देखा वो वजीर आज़म से मिले, और आज ज़ोराने में जिस तरह से एक खुसूसी सीटिंग का इंतज़ाम किया गया जिसमें हमारे वजीर ख़ारजा के साथ वो काफ़ी देर तक बैठे, ये मैं समझता हूँ कि गैर मामूली है। मैं समझता हूँ कि खुद भारत के जो मसाइल हैं अपने खिते में, बांग्लादेश के हवाले से जो उनके ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, मालदीव के साथ, चीन के साथ पहले ही ख़राब थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत की अपनी ज़रूरत थी कि इस मौके को इस्तेमाल करके आए, और जिस तरह से उन्होंने जाते हुए भी जो बयान दिया है, ट्वीट की है, उससे लगता है कि भारत के अंदर एक रियलाइजेशन है कि इस खित्ते के साथ जुड़ना और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना चाहे बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता हो, लेकिन उसका एहसास हो रहा है। सही। मुर्तज़ा साहब, जैसा कि इस फोरम पे पहले ही बता दिया गया था कि जो मल्टीलेटरल कॉन्टेक्स्ट में ही बातचीत होगी, बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के साथ इंडिया की बातचीत नहीं होगी। हुआ तो ऐसा ही है, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि इस फोरम पे उनका आना और यहाँ पे बड़ी पॉजिटिव बातें ही उन्होंने की हैं, आने वाले वक्तों में जो दोनों जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं उनमें कोई बेहतर रोल प्ले कर सकता है? देखें जी, मैं पहले भी आपको बता चुका, अगर वो चाहते तो वो वर्चुअली ऑनलाइन भी शरीक हो सकते थे, जैसा कि उनके जो वजीर तिजारत पिछले दिनों वो नहीं आए। इसी तरह से आपने देखा कि वो न सिर्फ आए बल्कि रात डिनर में भी शरीक हुए, उन्होंने मुसाफा भी किया वजीर आज़म से, और ख़ास तौर पर मैं इसको ज़्यादा अहमियत देता हूँ कि लंच मीटिंग में वो कहीं रूस के वजीर आज़म के साथ भी बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको मुनासिब समझा कि वो इसाफ़दार के साथ इकट्ठे लंच करें। आप उनको बैठते हुए और बातें करते हुए देख सकते हैं। तो ज़रूर उन्होंने मौसम का हाल तो नहीं बयान किया होगा, यकीनन जो मसाइल हैं पाकिस्तान और भारत के उसी हवाले से गुफ्तगू की होगी। तो मैं इसको एक अहम और अच्छी पेशरफ समझता हूँ। अच्छा, मुर्तज़ा साहब ये भी बताइएगा कि क्योंकि उनके साथ बाकी लोग भी आए, ख़ास तौर पे जो इंडियन जर्नलिस्ट थे वो भी यहाँ पर आए, और फिर यहाँ के जर्नलिस्टों से और यहाँ के जो हुकूमती नुमाइंदगान से उनकी बातचीत होना, तो इससे पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट है उसको प्रमोट करने में भी हेल्पफुल होगा। ये कैसे देखते हैं इसे? देखें, जो सहाफ़ी हैं
وہ تو اپنا کام کرتے ہیں، جو شہر میں ان کو ماحول نظر آتا ہے وہ ضرور بیان کرتے ہیں۔ میں گوا میں موجود تھا تو عوامی سطح پر دونوں ملکوں میں کوئی اتنی نفرت نہیں ہے، لیکن جو مسائل ہیں دونوں ملکوں کے وہ ایک تاریخ کا بوجھ ہے، اور ان کے جو دونوں ملکوں کے جو رہنما ہیں ان کو بہرحال بیٹھ کر ان کو حل کرنا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، اور آئندہ بھی اور فورمز موجود ہیں جس پر کہ یہ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ خود جو سارک کو جو سرد خانے میں ڈالا ہوا ہے بھارت میں، اس کو اس سے نکالا جائے اور اس کو بحال کیا جائے۔ صحیح، تو آپ اس کو بائی لیٹرل ریلیشن کے لیے بھی اچھی پیش رفت سمجھتے ہیں۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اس پر کامنٹ کیا۔